कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज। सबसे पहले तो ये समझिए सीरीज है क्या। सीरीज इज द सम ऑफ द टर्म्स ऑफ सीक्वेंस विथ पॉजिटिव और नेगेटिव साइन, विथ पॉजिटिव और नेगेटिव एंड नेगेटिव साइन। मीन्स अगर मैं सीक्वेंस ये लेता हूँ U1, U2, U3, U4 एंड so on, देन सीरीज U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस U4 प्लस एंड so on प्लस UN प्लस एंड so on, ये सीरीज बन जाएगा। ये क्या है? ये सीक्वेंस है। क्लियर? और ये क्या है? ये सीरीज है। क्लियर? अब इस सीरीज में से जो भी हमें बात करनी है, इस सीरीज के लिए ही बात करनी है। इस सीरीज में से मैं n टर्म्स लेता हूं, तो उन n टर्म्स को Sn से रिप्रेजेंट, पहले मैं इस पर ही लिखता हूं, ये सीरीज इज रिप्रेजेंटेड बाय समेशन UN, n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी। लेकिन हम इसको इसी फॉर्म में लिख देते हैं। क्लियर? शॉर्टली ये रिप्रेजेंटेशन आपको मिलेगा। अब पार्शियल सम, पार्शियल सम Sn होता है। Sn क्या होता है? इसमें से n टर्म्स लिया, फर्स्ट n टर्म्स, और उनका सम किया, जो रिजल्ट मिला वो Sn कहलाता है। समझ में आ? इस Sn को हम स्टडी करते हैं और नेचर ऑफ सीरीज बताते हैं। क्लियर? तो इस पर हम बात करते हैं, नेचर ऑफ सीरीज पर। ओके, नेचर ऑफ सीरीज हमारे 3 टाइप में होती है। जैसे 1 कन्वर्जेंट सीरीज। क्लियर? एनी सीरीज समेशन UN, क्लियर, इज कॉल्ड convergent if limit n tend to infinity Sn is equal to finite। क्या मिले हमको? फाइनाइट मिले एंड यूनिक, मतलब एक की वैल्यू मिले, अलग अलग मिले, तब हम इसको क्या कहेंगे? कन्वर्जेंट। सेकंड डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट सीरीज। एनी सीरीज समेशन UN इज कॉल्ड डाइवर्जेंट इफ, उसमें क्या होगा? लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी Sn इज इक्वल टू हमारा इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी आ जाए, तो तब हम उसको क्या कहेंगे? डाइवर्जेंट। थर्ड ओसिलेटरी, ओसिलेटिंग सीरीज। एनी सीरीज समेशन UN is called
oscillatory series if limit n tend to infinity s n is equal to l or minus and L1 एंड L2 लेता हो डिफरेंट टाइप, दो वैल्यू आती हो, क्लियर, तब हम कहेंगे कि वो क्या कर रही है, ऑसिलेटरी कर रही है। क्लियर। प्रॉपर्टीज है कुछ, वे आप नोट कीजिएगा। लिखिए, प्रॉपर्टी नंबर 1, पहले एक पॉइंट लिख लीजिएगा, इफ सीरीज UN एंड समेशन VN आर टू सीरीज converge to A and B। एक सीरीज कन्वर्ज होती है A पर, दूसरी सीरीज कन्वर्ज होती है B पर। देन फर्स्ट समेशन UN प्लस समेशन VN दोनों का सम अगर कर दिया जाए, कन्वर्ज टू A प्लस B। सेकेंड समेशन UN माइनस समेशन VN कन्वर्ज टू A माइनस B। थर्ड P समेशन UN प्लस Q समेशन VN, यहाँ पे प्लस माइनस ले लेता हो, कन्वर्ज टू PA माइनस QB। फोर्थ लिखिए, ए फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, लिखिए पॉइंट, अ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स are added, a finite number of terms are added or omitted, मुझे लिखना पड़ेगा, added and omitted then nature of series does not change। क्लियर, उसकी नेचर चेंज नहीं होती। नेचर क्या, तीन टाइप की होती है, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और ऑसिलेटरी। ठीक, द साइन ऑफ ऑल टर्म्स आर चेंज्ड then nature does not
क्लियर। ये कुछ पॉइंट थे जो बीच बीच में हम यूज करते रहेंगे। अब हमें सीधे न्यूमेरिकल के लिए फॉर्मूलेज लिखने हैं जिनका यूज करेंगे। फर्स्ट आता है नोट कर लिया, फर्स्ट है लेबनिटीज टेस्ट। लेबनिटीज टेस्ट लेबनिटीज टेस्ट, इसको बेटे ये भी बोलते हैं अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट। सीरीज टेस्ट, क्लियर। लेबनिटीज टेस्ट सीरीज कब यूज करते हैं? जब यूज करते हैं जब हमारी सीरीज अल्टरनेटिव साइन रखती हो, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव। तो लिखिए इनफाइनाइट सीरीज, infinite series in which the terms are alternating positive and negative is convergent, that means that is, मैं तो ये लिखवा रहा हूँ शॉर्ट में, समेशन UN इज इक्वल टू U1 ऐसा होगा माइनस U, इसको भी छोड़ो, U1 U2 प्लस U3 माइनस U4 प्लस U5 माइनस U6 एंड सो ऑन। ये सीरीज आपको गिवन होगी। तो ये इज कन्वर्जेंट इफ, जो कंडीशन फॉलो करनी है, इफ UN प्लस 1 लेस देन UN एंड लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी UN इक्वल टू 0। UN इक्वल टू 0। बेटे आप लैंग्वेज को साथ याद ना रख पाओ, ये पॉइंट याद रखना। अगर सीरीज हमारी कैसी हो, ऐसी हो, तो ये सीरीज कन्वर्जेंट होगी इफ ये पोजीशन सेटिस्फाई होती हो। कैसे? जैसे मैंने सीरीज ली 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/5। अच्छा, इसको मोड में कर लीजिए क्योंकि ऐसे ना वो पॉजिटिव वे में देखना है एंड सो न्यूमेरिकल वैल्यू देखनी होती है। तो UN क्या बना? -1 की पावर n और 1/n। ये पॉजिटिव आना है तो +1 करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि देखो U1 1 है ना, तो देखो यहाँ पर 1 पुट करो तो देखो 1 बनता है कि नहीं, फिर 2 पुट करो ये बनता है कि नहीं, 3 पुट करो ये बनता है कि नहीं, 4 पुट करो ये बनता है कि नहीं, समझ में आ? और UN प्लस 1 क्या होगा? -1 की पावर n प्लस 1 और प्लस 1 और बेटे 1/n प्लस 1। क्लियर? हमें ये पोजीशन देखना है तो इसका भी मोड ले दीजिए, मोड UN
क्या बनेगा 1/n आ जाएगा। और बेटे मोड un प्लस 1 ले लीजिए, ये भी क्या आ जाएगा 1/n+1। क्लियर। अब हमें देखना है कि ये लेस है कि नहीं, इससे चेक किया un+1 मोड माइनस मोड un, चेक करते हैं 1/n+1 माइनस 1/n, ये क्या बनेगा 1/n n+1 माइनस आएगा साथ। क्लियर, समझ में आ। अब ये देखो ये लेस देन कैसा है 0, तो मोड un+1 माइनस मोड un लेस देन 0 बना, तो मोड un+1 लेस देन मोड un। ये पहली कंडीशन तो प्रूफ हो गई। अब हमें देखना है लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी un इक्वल टू 0 है कि नहीं, इसको चेक करते हैं। किया लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी माइनस, पहले un लिख लेता हूँ, un इक्वल टू लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी -1 की पावर n+1 इंटू 1/n। तो आपको जैसे इन्फिनिटी पुट करोगे तो क्या आ जाएगा 0, तो ये 0 भी हो रहा है। तो तब मैं क्या कह सकता हूँ, हैंस समेशन un इज कन्वर्जेंट। समझ में, दैट इज, यह कैसी है सीरीज कन्वर्जेंट। नोट कीजिए। ओके, नेक्स्ट है log 2/1 माइनस log 3/2 प्लस log 4/3 माइनस एंड सोन। ये आपको सीरीज गिवन है। क्लियर। ये कहता है कि बताइए ये कन्वर्जेंट है या कैसी पोजीशन है। क्वेश्चन है टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज दिस। हमने देखा पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव बनता जा रहा है, तो डी एलम्बर्ट सीरीज बन रही है, मींस अल्टरनेटिव साइन आ रहा है। अगर यहाँ पर पॉजिटिव होता और आगे पॉजिटिव होता तब फिर हम वो फॉर्मूला अप्लाई नहीं करते। समझ में आ गया। तो इसको कन्वर्जेंट चेक करना है तो हम क्या करेंगे un+1 un लेंगे पहले। तो un क्या बनेगा, log से शुरू हो रहा है, पहले तो ये देखो माइनस है, -1 की पावर n और बेटे माइनस वो प्लस 1 और log n+1/n, ये है। क्लियर। un+1 क्या है, अच्छा मोड में ले दूं क्या डायरेक्ट, तो क्या आ जाएगा log n+1/n। ये भी मोड में ले लेता हूं, तो मोड -1 की पावर n+2 और log ब्रैकेट n+2/n+1 और मोड इज इक्वल टू log n+2/n+1। ये आ गया। क्लियर। कैसे चेक करोगे कि भाई कौन सा ग्रेटर है कौन सा नहीं, वही प्रोसीजर है un+1 मोड -un।
लिख दीजिए, क्या बनेगा, log n प्लस वन वो 2/n+1 माइनस log mod n प्लस 1/n, दोनों का सॉल्यूशन करोगे तो log n प्लस 2/n आ जाएगा, क्योंकि अच्छा डिवाइड में आना है, सॉरी, n प्लस 2/n+1 अपॉन n+1/n। क्लियर? ये आपका डिवाइड में आना, तो ये नीचे ये ऊपर log n प्लस, इसको ऐसे नहीं, एक मिनट, log m माइनस log n का फॉर्मूला लगा दो, ठीक है, पहचानने में log n प्लस 2 माइनस ट्वाइस log n प्लस 1 प्लस log n, ये बनेगा। लेकिन आप कैसे पता करोगे कि ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी या निगेटिव, प्रॉब्लम तो है, ठीक है। इसको फिर दूसरा तरीका अप्लाई करते हैं चेक करने का, ठीक है। ये देखो, ये जो नंबरिंग है 2/1, 3/2, 4/3, ये नंबर सबसे ग्रेटर है, ये नंबर इससे लेस, ये नंबर इससे लेस, राइट? ऐसा बनता जा रहा है कि नहीं? अगर मैं इनका log लूं तो log 2/1 ग्रेटर देन log 3/2 ग्रेटर देन log 4/3 एंड सोन बनता जा रहा है। मैं साइन नहीं लगाया, हमें पॉजिटिव में चाहिए था ना। ये क्या शो कर रहा है कि u1 ग्रेटर देन u2 ग्रेटर देन u3 एंड सोन। ऐसी प्रॉब्लम बनेगी आपको भी। जैसे मैं इसको सिंप्लीफाई करने में ये सोचा कि मगर इनको मैं कैसे बताऊंगा कि मैं 1 पुट करूँ या 2 पुट करूँ, और उसमें प्रॉब्लम बन रही है। फिर यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, तो उनकी वैल्यू के साथ 2 का मल्टीपल, तो वहाँ पर हम समझ नहीं पाएंगे इजी। तो उससे इजी, इस पोर्शन से इजी क्या रहा हमारे लिए, ये प्रोसीजर रहा। समझ में आ बेटे? ये भी देखो, ये जो मैंने किया ये एक प्रोसीजर है, ये बताने के लिए, ये फाइंड आउट करने के लिए कि फंक्शन हमारा, सॉरी, गिवन सीक्वेंस या गिवन सीरीज हमारी इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है इन पॉजिटिव वैल्यू में। क्योंकि निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव आ रहा ना, तो पॉजिटिव लो, निगेटिव हमने छोड़ दिया अल्टरनेटिव साइन देखने के, नेगलेक्ट करके। तो ये हमने लिया और ये चेक कर लिया। कई प्रोसीजर होते हैं चेक करने के लिए, तो कई बार हम लोग एक ही मेथड को फॉलो नहीं कर पाते। तो यहां से हमें क्या निकल गया कि un ग्रेटर देन un प्लस 1। तो हैंस हम क्या कर सकते हैं, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी un इज इक्वल टू लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी -1 की पावर n प्लस 1। ये लेना चाहो आप ले सकते हो इसको, नहीं तो आप इसको हटा सकते हो। क्यों? क्योंकि log हम इनको विदाउट साइन ले लेते हैं, हम साइन के बारे में बात नहीं करते, बस केवल साइन से ये डिसाइड कर लो कि हमें डीएलएम्बर्ट्स रूल अप्लाई करना है कौन सा। जैसे ये था ना, इसको आप इस फॉर्म में समझो बेटे। एक बार मैं आपको दोबारा फिर बताता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये हम अप्लाई नहीं किया। मैं इसको दोबारा फिर दूसरा बता रहा हूँ। ये प्रोसीजर भी कर सकते थे, लेकिन ये प्रोसीजर हमारा फेल होगा क्योंकि इसमें आगे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी कि वैल्यू निकालनी पड़ रही थी। मैंने इसको, ये जो अल्टरनेटिव साइन है, इस अल्टरनेटिव साइन ने हमें केवल ये बताया कि हमें किसको अप्लाई करना है, बाई डीएलएम्बर्ट्स, सॉरी कौन सा था, लेबनिटीज थ्योरम। बस केवल हमें इसके थ्रू ये मालूम हो गया, ठीक है। अब आप इनका साइन भूल जाइए,
केवल क्या मानो, सब ये पॉजिटिव है, समझ गए। और ये सपोज कर लो कि यू एन हमारा log n + 1/n है बस। और इसके थ्रू हमने क्या चेक किया कि हमारा यू एन ग्रेटर देन यू एन + 1 है, और डायरेक्ट ये अप्लाई करो n + 1/n, दैट इज ये आपने किया n टेंड टू इंफिनिटी log 1 + 1/n। इन्फिनिटी पुट करोगे तो ये 0 हो जाएगा, क्या आएगा log 1, log 1 की वैल्यू क्या होती है 0। तो हम क्या कह सकते हैं, सीरीज कैसी है, सीरीज un इज कन्वर्जेंट, या गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट। नहीं, वो लिखना चाहो तो भी 0 से मल्टीपल होना है ना, मैंने यहाँ पर लिखा था, लेकिन वो मैंने इनको ये फाइंड आउट करने के लिए लिख दिया। अब हमें पता है कि वो फॉर्मूला हम ये अप्लाई नहीं कर पा रहे, तो आप ये साइन को भूल जाओ। ये साइन तो केवल पॉजिटिव नेगेटिव जो साइन है वो केवल हमें ये याद दिलाएगा कि हमको कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, समझ गए। उससे केवल हमें मालूम हो गया कि लीबनिट्ज़ थ्योरम्स अप्लाई करने हैं। और un मान लो दिस, पॉजिटिव साइन को, नेगेटिव साइन को नेगलेक्ट कर दो अपने माइंड से, और un इक्वल टू दिस लेकर और फिर ग्रेटर देन और ये प्रूव कर दीजिए, समझ में आया। तो ये आपका 0 आ गया, तो हमने क्या कहा, गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट। क्लियर। अगर आपने अब तक यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें।